नमस्कार साथियों, आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया एक पत्र है। इस पत्र में वर्ष 2012 से 2020 तक हुई विभिन्न नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। खास बात यह है कि इस विवरण में 69,000 शिक्षक भर्ती को भी शामिल किया गया है, जो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकार यह डेटा क्यों मांग रही है, इस डेटा का उद्देश्य क्या है और 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद से इसका क्या संबंध हो सकता है। आइए पूरे मामले को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस पत्र को समझिए। पत्र में 18 अगस्त 2026 के शासन आदेश का संदर्भ दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर जनवरी 2012 से दिसंबर 2017 तथा जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक हुई कुल नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का विवरण मांगा गया है। इसके लिए दो अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं। पहले प्रारूप में वर्ष 2012 से 2017 तक की भर्तियों का विवरण मांगा गया है, जबकि दूसरे प्रारूप में वर्ष 2017 से 2020 तक की भर्तियों का विवरण मांगा गया है। दूसरे प्रारूप में 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया है। पहले प्रारूप में वर्ष 2012 से 2017 तक की भर्तियों का विवरण मांगा गया है, जबकि दूसरे प्रारूप में वर्ष 2017 से 2020 तक की भर्तियों का विवरण मांगा गया है और दूसरे प्रारूप में 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रारूप नंबर 1 राज्याधीन सेवाओं में की गई भर्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का विवरण वर्ष 2012 से 2017 तक। तो यहाँ क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक अलग अलग भर्तियों की संख्या और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ दिया गया है। अगली कॉलम में विज्ञप्त पदों की संख्या, कुल भरे गए पदों की संख्या, अन्य पिछड़े वर्गों हेतु अनुमान्य पदों की संख्या, सामान्य श्रेणी में चयनित अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या जो यूआर श्रेणी में ओबीसी के अभ्यर्थी ओवरलैपिंग के द्वारा गए हैं, कुल भरे गए पदों के सापेक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत, आरक्षण पूर्ण न होने के कारण, यानी कि ओबीसी का जो आरक्षण पूर्ण नहीं हुआ है तो उस आरक्षण का कारण क्या है यह भी यहाँ बताना होगा। अब कॉलम नंबर 2 को देखते हैं, जो प्रारूप नंबर 2 है। प्रारूप नंबर 2 की तरफ आते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रारूप नंबर 2 हमारे सामने है। राज्याधीन सेवाओं में की गई भर्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का विवरण वर्ष 2017 से 2020 तक। भर्ती का नाम 68,500 सहायक अध्यापक वर्ष 2018, 69,000 सहायक अध्यापक वर्ष 2018। तो यहाँ दोनों भर्तियों के बारे में विज्ञापित पदों की संख्या बतानी है, कुल भरे गए पदों की संख्या बतानी है, अन्य पिछड़े वर्गों हेतु अनुमान्य पदों की संख्या और सामान्य श्रेणी में चयनित अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या, कुल भरे गए पदों के सापेक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत और आरक्षण पूर्ण न होने के कारण, यदि आरक्षण पूर्ण न हो तो इनके बारे में कारण भी बताना है। तो सारी चीजों का हम विस्तार से आपको बताते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इन प्रारूप के कॉलम की है। विभाग केवल यह जानकारी नहीं मांग रहा कि किसी भर्ती में कितने पद थे और कितने पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इसके साथ यह भी पूछा गया है कि ओबीसी के लिए कितने पद अनुमान्य थे, सामान्य श्रेणी यानी यूआर में कितने ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हुए, कुल भरे गए पदों के सापेक्ष ओबीसी अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना रहा और यदि आरक्षण पूरी तरह से नहीं हुआ तो उसका कारण क्या था। यही जानकारी इस पूरे पत्र को महत्वपूर्ण बनाती है। अब इसे उदाहरण के से समझिए। मान लीजिए किसी भर्ती में बड़ी संख्या में पद विज्ञापित किए गए, उनमें ओबीसी के लिए आरक्षण के अनुसार कुल पद निर्धारित थे, लेकिन मेरिट के आधार पर यदि कोई ओबीसी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी
की सीट पर चयनित होता है तो उसकी स्थिति अलग तरीके से देखी जाती है। इसीलिए सरकार यह जानना चाहती है कि सामान्य श्रेणी में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी और ओबीसी के लिए निर्धारित पदों पर वास्तविक चयन कितना हुआ है। यानी सरकार एक प्रकार से पूरा आंकड़ा तैयार कर रही है कि अलग अलग भर्तियों में ओबीसी वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व कितना रहा है। अब यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती का नाम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण और चयन प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से आरक्षण के उचित अनुपालन को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं और मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में यदि सरकार विभिन्न वर्षों की नियुक्तियों का डाटा एकत्र कर रही है तो इससे आरक्षण की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिल सकती है। पत्र में यह भी लिखा है कि मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, इसलिए निर्धारित समय के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सूचना 30 अगस्त 2026 तक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ईमेल के माध्यम से भेजनी है। अब सवाल उठता है कि आखिर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसका एक संभावित उद्देश्य यह हो सकता है कि आयोग यह देखना चाहता है कि सरकारी सेवाओं में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के अनुसार वास्तविक प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं मिला है। अलग अलग भर्तियों के आंकड़े को एक साथ देखने से यह पता लगाया जा सकता है कि किन भर्तियों में ओबीसी के लिए निर्धारित पद पूरी तरह भरे गए और किन मामलों में आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। और यदि किसी भर्ती में आरक्षण पूरा नहीं हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण बताया गया है, यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझना जरूरी है। इस पत्र को देखकर सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची जारी होने वाली है या सरकार ने किसी विशेष वर्ग को नियुक्ति देने का अंतिम निर्णय लिया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार संबंधित भर्तियों में ओबीसी प्रतिनिधित्व से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटा रही है और 69,000 शिक्षक भर्ती को भी इस डेटा में शामिल किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉलम की बात करते हैं, सामान्य श्रेणी में चयनित अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या। यह कॉलम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ओबीसी वर्ग के कितने अभ्यर्थी अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं। इसके बाद ओबीसी के लिए निर्धारित पदों पर कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, यह भी देखा जाएगा। इसके साथ ही अंतिम कॉलम में पूछा गया है कि यदि आरक्षण पूरा नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है। इसका मतलब है कि विभाग केवल आंकड़े इकट्ठे नहीं कर रहा बल्कि आरक्षण की स्थिति के पीछे का कारण भी दर्ज कराना चाहता है। यदि हम इसे 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में देखें तो आने वाले समय में यह डेटा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे सरकार और संबंधित आयोग के सामने आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में यह स्थिति रखी जा सकती है कि भर्ती में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व किस प्रकार हुआ है। अब ध्यान देने वाली एक और बात है कि पत्र में अधिकारियों को इस मामले में शीर्ष प्राथमिकता और व्यक्तिगत ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि विभाग इस सूचना को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों, पूरे मामले का सरल निष्कर्ष यही है कि राज्य सरकार वर्ष 2012 से 2020 तक के विभिन्न नियुक्तियों का ओबीसी संबंधी डेटा एकत्र कर रही है। इस डेटा में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती भी शामिल है। इसमें ओबीसी के लिए अनुमान्य पद, वास्तविक चयन, सामान्य श्रेणी में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या, प्रतिशत और आरक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में उनके कारण की जानकारी मांगी गई है। यह पूरा डेटा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित प्रकरण के लिए मांगा गया है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार द्वारा ओबीसी प्रतिनिधित्व का यह विस्तृत डेटा जुटाना 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी के लिए ज्ञान स्थली गुरुकुल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।